कि मैं तो तस्वीर में नजर ही नहीं आता, तो तुम कैसे कह रहे हो कि सही खींची है तस्वीरें? वो लड़का जिससे तुम मोहब्बत करती हो कोई इंसानी रूप में जिन है, तो क्या देखते हैं उसकी तमाम अज्जा बढ़ते चले जा रहे हैं अहमद। उसके सर से 2 सींग निकल गए हैं, ये बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, भवें चढ़ गई हैं, और लड़की ने जब उसकी ये हालत बदलते हुए देखी है अहमद, तो चीख मार के बेहोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है शेख साहब आपकी। और हमेशा मैं जब शो शुरू करता हूँ तो आपसे गिला करता हूँ कि आप लेट आते हैं। जब शो शुरू करता हूँ यही बात होती है। तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता इस बात पे? कभी मैंने देखा नहीं आपको गुस्से में। हाय, मुझे कभी देखोगे भी नहीं अहमद गुस्से में। क्यों? देखो इस दौर में कैसी बात है कि मोहब्बत के अमीन हैं हम। मोहब्बत के अमीन हैं हम। हाय 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 हाय, मोहब्बत के अमीन हैं हम, गोया अहमक तरीन हैं हम। क्या कहने सर, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात और है। मैं कह रहा हूं अहमद, क्या तुम जानते हो ऐसे लोगों को? कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को कि जो कहीं के नहीं रहते, वो कहां रहते। क्या बात है सर, क्या और बात कह रहा है, हूं क्या बात है? कि सूजी आंखें नंगे पांव, सूजी आंखें नंगे नंगे पाँव। पांव बाल बिखरे हैं। सूजी आंखें नंगे पाँव बाल बिखरे हैं। सूजी आंखें नंगे पांव बाल बिखरे हैं, आ देख तेरे इश्क में हम कैसे निखरे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज देख तेरे इश्क में कैसे निखरे हैं। क्या बात है सर। और मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी कहानी, क्योंकि ये हमारा थॉट नहीं है। और कहानी से पहले तमाम लोगों का बहुत प्यार और बहुत दिल से शुक्रिया। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं जिन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा किया जाए। बहरहाल इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। हाँ। और आज की पहली कहानी जो है अहमद, तमाम सुनने वालों के लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम है, ये समझ लें। अच्छा, कि ये 5 लड़कियों की कहानी है अहमद। 5 लड़कियों की? ये 5 सहेलियाँ हैं, लड़कियाँ। स्टूडेंट टाइम है, यूनिवर्सिटी का टाइम गुजर रहा है, एक साथ पढ़ रही हैं। अब चूंकि छुट्टियां गुजारनी है, इन 5 सहेलियों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम छुट्टियां गुजारने के लिए कलाम चलते हैं। कलाम बहुत खूबसूरत अरे जगह है। क्या बात है, जन्नत के नज़ारे हैं अहमद। कलाम पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है कि मैं समझता हूँ कि कलाम अगर आप जाएं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या बात है। इतनी खूबसूरत वादी बहुत है। खूबसूरत। कलाम में एक जगह है, जिस जंगल, उस जंगल को हम कहेंगे ऊशू फॉरेस्ट। ऊशू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत खूबसूरत और बहुत मैं डरावना क्या भी। बताऊं उस जंगल की, क्या तारीफ करूं कि आप मतलब काबिले बयान, बिल्कुल बयान से बाहर है। खूबसूरत जंगल। ये लड़कियां प्रोग्राम बनाती हैं उस जंगल जाने के लिए, ये अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए जा रही हैं। ये लड़कियां यहां से निकली हैं, लाहौर से निकली हैं और कालाम के लिए। कालाम पहुंचे उस जंगल में जाके इन्होंने अपनी कैंपिंग शुरू की। कैंप लगा रहे हैं। हम अक्सर लोग कैंपिंग कर रहे हैं ऊशू फॉरेस्ट में। बिल्कुल, ये कैंपिंग कर रहे हैं लड़कियां। तमाम इन्होंने कैंप लगाया, अपने बैठे में आग वाग लगाने का पूरा माहौल, पूरा एक एटमॉस्फेयर बनाया है वहाँ बैठे में। ठंडी ठंडी शाम है, ये लड़कियां बैठी हुई चाय से लुफ्तअंदोज हो रही हैं, बीच में आग जल रही है। अब कैसा माहौल होगा मैं क्या बताऊं। ये तमाम लड़कियां बैठी हैं तो क्या देखती हैं, इनके तकरीबन 8 से 10 फीट के फासले पर एक कैंप लगा हुआ है अहमद। कैंप तो और भी लगे हुए हैं आगे पीछे, लेकिन उस कैंप की खुसूसियत क्या है जो ये 8-10 फलांग पर इनसे जो दूर है, इसकी खासियत ये है कि इस कैंप में अमूमन तुमने देखा होगा कि जैसे ये 5 लड़कियां आई हैं, दोस्त हैं, ऐसे ही लड़के भी आते हैं साथ में। हाँ, ग्रुप बना के आते हैं कैंपिंग करने। ग्रुप की शक्ल में आते हैं। लेकिन ये जो कैंप है, जो लड़कियों से थोड़ा सा गैप पर है, इस कैंप में सिर्फ एक लड़का है, निहायत खूबसूरत, गोरा चिट्टा, नीली आंखें, क्या बात है, ये हाइट उसकी। और उस जंगल में ये लड़का अकेला कैंपिंग करना अकेला कैंपिंग कर रहा है। ये लड़कियों ने ये अंदाजा लगाया, क्योंकि सब नजर आ रहा है, वो देख रही है कि अरे ये अकेला है। तो दूसरी लड़की ने उससे कहा कि नहीं भाई, हो सकता है और भी कोई साथ में हो, जैसी रात ढलने लगेगी सब आ जाएंगे। अब ये सब लड़कियां बैठी हुई, खाना वाना चल रहा है इनको। इन्होंने क्या जजमेंट किया कि वो लड़का जो अकेला दिख रहा था वो अभी तक अकेला ही है।
अब आपस में चाय में गोई कर रही हैं लड़कियां कि हम ये देख रहे हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ये लड़का इस कैंप में अकेला ही है। तो उनमें से जो लड़की है, एक लड़की उन 5 में से, उसका नाम है किरण। किरण लड़की ने जब उसको देखा है, वो पहली नजर में ही लड़का उसको भाग गया है। वो इतना खूबसूरत लड़का था कि कोई भी लड़की उसे देखती तो उस पर आशिक हो जाती। तो वो जो किरण नाम की लड़की है, उसका उस पर दिल आ गया। उसने बोला बहुत खूबसूरत लड़का है। अब चूंकि सहेली हैं, आपस में एक दूसरे से बातें शेयर हो जाती हैं, लड़कियां आपस में कह रही हैं कि काम करते हैं, हम चलते हैं और चलकर उससे पूछते हैं कि आपके साथ कोई और नहीं है। कहती हाँ, तो पूछने में क्या हर्ज है, चलो। ये 2-3 लड़कियां यहां से उठी हैं, इनके साथ वो किरण भी लड़की है। ये तीनों लड़कियां उसके पास जाई हैं, उसके कैंप के पास गई हैं और कहती हैं सुने। उसने इनकी तरफ देखा है, बोले जी कहिए। बोले हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई और नहीं है। लड़का कहता है ना। लड़की कहती लेकिन हमें तो नजर नहीं आया। कह रहा नहीं है, मेरे अलावा आप भी तो हैं। कहती नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम तो आपकी बात कर रहे हैं कि आपके साथ कोई और नहीं है। वो कहता है नहीं जी, मेरे साथ कोई और नहीं, मैं अकेला ही हूं। कहती है हैरत की बात है कि आपको अपनी कंपनी के लिए, कि आपकी कंपनी बने, 1 से 2 होते तो कितना अच्छा होता है कि पिकनिक के लिए जब आते हैं, आउटिंग के लिए कहीं जाते हैं तो 1 से 2 होते हैं। कहता मैं तन्हाई को पसंद करता हूं और मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़की कहती है अच्छा। अब मजीद इंप्रेस हो गई है। वो कौन? किरण नाम की लड़की। किरण नाम की लड़की। ये उससे हेलो हाय करते हुए ये वापस अपने खेमे की तरफ आ जाती है। लड़कियां, रात हुई, इन्होंने रात गुजारी, सुबह हुई। अब जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो ये लड़कियों ने ये मुनासिब समझा कि भाई एक काम करते हैं कि जब हम नाश्ता कर रहे होंगे साथ, तो हम इसको भी बुला लेते हैं, साथ ही नाश्ता करा लेते हैं। कहती हाँ कोई हर्ज नहीं है। तो किरण कहती है देखो कोई नहीं जाना, मैं बुलाने जाऊंगी। कहती हाँ भाई तुम चली जाओ। तो वो लड़की किरण वो उसके खेमे पे गई है और इसको आवाज लगा रही है, सुनो अजनबी। वो खेमे में से कह रहा है अंदर से, कौन? कि नहीं मैं हूं जो रात को तुमसे मुलाकात की थी लड़की ने। बोले हाँ हाँ मैं आ रहा हूं। खेमे से बाहर आता है। बोले जी फरमाइए। बोले कितना अच्छा होगा कि हम भी परदेश में हैं, आप भी परदेश में, तो आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। वो कहता नहीं जी शुक्रिया। कहते नहीं शुक्रिया की बात नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपके सामने नाश्ता कर रहे होंगे और आप ऐसे ही होंगे बैठे हुए, तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता ठीक है आप चले, मैं आता हूँ। साथ बैठ के नाश्ता किया है अहमद। अब जब नाश्ता किया है तो आंखों का तबादला हुआ है किरण में और इस लड़के में। होता है ना एक आंख वो अलग ही नजर आ रही होती है। तो उसने ये जज किया लड़के ने कि तमाम लड़कियां जिस नजर से मुझे देख रही हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन ये जो किरण नाम की लड़की है, ये जिस नजर से मुझे देख रही है, ये प्यार की नजर है। वो समझ गया था कि ये किरण नामी लड़की जो है मुझे पसंद करने लगी है। और था भी खूबसूरत वो, बिल्कुल बड़ा का खूबसूरत लड़की। मैं ये समझता हूं कि अगर वो किरण उसको ना पसंद करती तो इन 5 में से कोई एक ना एक उसे पसंद कर लेती। लेकिन चूंकि वो किरण ने कहा कि जी ये मुझे बहुत अच्छा लगा तमाम अपनी सहेलियों से, तो बजाय इसके कि कोई और लड़की डोरे डालती है तो ऐसा कुछ ना हुआ। बहरहाल अब वो किरण को देख रहा है बैठ के। इन्होंने नाश्ता वाश्ता किया। जब नाश्ता वाश्ता हुआ तो उसने कहा किरण ने कि भाई हम तो अभी तक कहीं निकले नहीं, तो आप हम कहीं घुमा लीजिए। कहता हाँ तो चलिए। तो तमाम लड़कियां जो 5 लड़कियां उनमें से 4 कहती हैं आप एक काम करो, किरण से अपनी सहेली से कह रही तुम होके आ जाओ, हम अभी यहां दोपहर का खाने वाने का इंतजाम करते हैं, तुम अकेली इसके साथ जाओ और घूम फिर के वापस आ जाओ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो किरण को साथ लेता है और अहमद वो आउटिंग करने के लिए बाहर निकल गया उसको लेके। अब जब ये साथ निकले हैं, सारा दिन घूमे फिरे हैं, शाम के पहर ये वापस आए हैं अपनी जगह पर। तो इस घूमने के दौरान इन दोनों ने अहदो पैमा किया आपस में कि सुने, किरण कह रही है कि आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं। जब से मैंने आपको देखा है ये समझें कि मेरी आंखों की नींद गायब हो गई, आप मुझे इस कदर अच्छे लगे हैं। तो वो कह रहा है, लड़का कह रहा है देखो जब तक हमारा साथ है हम यहां हैं,
कोई मसला नहीं, लेकिन आप तो चले जाएंगे। लड़की कहती है तो आप नहीं जाएंगे? वो कहता है मैंने कहाँ जाना है, मैं तो रहता यही हूं, कलाम में। कालाम में। लड़की कह रही आप यहीं रहते हैं? कहता है हाँ, ये तो मेरा घर है, मैं तो यहीं रहता हूं। कहती कितना अच्छा होता कि अगर आप भी लाहौर में होते, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूं, आप भी वहीं होते तो हमारी मुलाकात भी हो सकती थी। वो कहता कोई ऐसी बात नहीं है, मुलाकात हो ना हो लेकिन कम से कम फ़ोन पे राब्ता तो हो सकता है। वो कहती हाँ क्यों नहीं। अब ये नंबर का तबादला हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए। ये दोनों घूम फिर के शाम को वापस आ गए। खाना वाना हुआ, खाना वाना इन लोगों ने सबने साथ में खाया है, रात भर हल्ला गुल्ला किया है। अब दिन गुजरा, रात गुजरी तो अब लड़कियों को वापस जाना है। अब जब इन लड़कियों को वापस जाना है तो लड़की अपना खैमा वैमा सब इकट्ठा कर रही, जमा कर रहे, सामान वामान सब, जाने की तैयारी कर रही। लड़का सामने से देख रहा है, वो इनके पास आता है, कहता है मेरी मदद अगर आपको चाहिए, कोई काम मेरे लायक तो मुझे बताइए। वो किरण कहते नहीं कोई काम नहीं है, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहता है हाँ बोलिए। कहती मैं चाहूंगी कि कभी आप लाहौर तशरीफ लाएं। वो कहता है हाँ जिंदगी की खैर रही तो मैं बिल्कुल आऊंगा। अहमद, अब इस दौरान क्या होता है, ये जो शाम तक लड़की इसके साथ गई है किरण, इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे तस्वीरें बनाई हैं उस लड़के के साथ मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ पोज बनवाए उसके। तुमने देखा होगा एक जमाना ऐसा था कि जिस जमाने में जो कैमरा होता था उसमें रील डलती थी अहमद, अभी तो मोबाइल से बन जाती। रील वाले कैमरे धुलने में टाइम लगता था, धुलने में भी टाइम, शाबाश। उसके नेगेटिव बनते थे, नेगेटिव के बाद फिर उसकी पॉजिटिव आती थी, यानी तस्वीरें बन के आती थी। वो जो रोल होता था एक रील का, उसमें 16 तस्वीरें निकलती थी अहमद। वो जो रील का रोल होता था कैमरे का, उस लड़की ने वो तस्वीरें खींची हैं, वो लेके आ गई। अब ये लोग यहाँ से निकले हैं कालाम से वापस लाहौर आने के लिए। लड़की लोग सब अपने अपने लाहौर वापस आ गई। दिन गुजर रहे हैं अहमद। अब जब दिन गुजर रहे हैं तो वो लड़की जब लाहौर वापस आई थी किरण, वो जो रील है रोल कैमरे का, वो उससे कहीं घर में मिस हो गया। उसने बहुत ढूंढा कि उसमें तो मेरी यादें हैं, उसमें वो तस्वीरें हैं जो मैंने उसके साथ खिंचाई हैं, वो रोल वो कहीं रख के भूल गई है। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसे रोल ना मिल के दिया। बहरहाल फोन पे इनके राब्ते रहे अहमद। 4 महीने, 8 महीने, 1 साल गुजर गया, इनकी बात चल रही है। यानी बात इस हद तक आगे बढ़ गई है, बिल्कुल, कि साल हो गया है और इस हद तक बात बढ़ गई है कि रिश्ते में तब्दील होना चाह रहे हैं। लड़के ने इजहार किया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। किरण भी कह रही कि हाँ मैं भी यही चाहती हूं। अब इस दौरान क्या हुआ, पूरा 1 साल का अरसा हो गया है। इत्तेफाक क्या हुआ कि घर की एडजस्टमेंट, तुमने देखा होगा कि जब घर का सामान आगे पीछे करके रद्दोबदल करते हैं कि इधर की अलमारी इधर कर दी, इधर का इधर कर दिया। वो किरण अपने घर के कामों के चक्कर में सामान आगे पीछे करने लगी तो अलमारी के ऊपर से वो रील का रोल गिराया अहमद। वो जो तस्वीरें 1 साल पहले उसने खिंचाई थी वो उस लड़के के साथ, वो रोल गिरा अलमारी के ऊपर से। इसकी नजर पड़ी, अब बोले देखो मैं कितना इसे ढूंढती रही और मुझे ये मिला नहीं, और मिला भी तो कहां, अलमारी के ऊपर से। बहरहाल इसने वो रोल उठाया अहमद, अपने पास सेव किया है, घर के काम से फारिग हुई है। अब इसे इस रोल में से तस्वीरें बनानी है, तो ये उस रोल को लेके स्टूडियो गई है। कहां पर, जहां पे तस्वीरें बनती हैं। ये रोल ले जाके रखती है और कहती है देखिए ये तस्वीरें ऐसी आनी चाहिए, इतनी खूबसूरत आनी चाहिए कि जितने खूबसूरत इसमें लोग हैं। वो कहता है मैं समझा नहीं। कौन कह रहा है, स्टूडियो वाला कहता है मैं समझा नहीं। कहती इसमें मेरे मंगेतर की तस्वीरें हैं मेरे साथ, और मैं चाहती हूं कि फुल जितना हो सके अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश कीजिएगा। वो कहता है ठीक है आप बेफिक्र हो जाएं। वो रोल रहता है, रोल लेके अपने पास रखता है, पर्ची बना के लड़की को दे देता है कि जी ठीक है आप कल आके मुझसे तस्वीरें ले जाइएगा। लड़की चली गई। अब ये स्टूडियो वाला जो आदमी है जो तस्वीरें धोता है अहमद, ये अपने स्टूडियो में बैठा है, तस्वीरें क्लीन की इसने। अब जब तस्वीरें क्लीन की हैं, इसने तस्वीर उठा के जो देखी है तस्वीर बनने के बाद,
ये क्या देख रहा है कि उसमें लड़की ने जो एंगल बनाया है तस्वीर खिंचाने का, मिसाल के तौर पे कि लड़की ने अपना हाथ जो है लड़के के गले में डाला हुआ है, तो वो हाथ तो है लेकिन वो हाथ है कहां, वो साथ नहीं है। वो लड़का तस्वीर में नहीं है, वो लड़की अकेली तस्वीर में है। इसने फोटो देखा, इसने ये सोचा कि वो जो लड़की आई थी वो तो मुझसे कह रही थी कि उसमें इन तस्वीरों में उसके मंगेतर की तस्वीर है, लेकिन चूं कि मंगेतर तो नजर नहीं आ रहा, जितनी भी तस्वीरें धोई हैं मैंने उन 16 की 16 तस्वीरों में सिर्फ लड़की अकेली नजर आ रही है, मगर पोज बनाने की सूरत में, यानी ऐसे पोज बने हुए कि इसके साथ कोई है मगर नहीं है। बड़ा परेशान हो गया कि ऐसे कैसे मुमकिन है। उसने बहरहाल वो तस्वीरें धो के एनवेलप में डाल के रख दी। दूसरा दिन हुआ अहमद, 3 दिन गुजरे अहमद। 3 दिन के बाद वो लड़की अपनी तस्वीरें लेने के लिए इसकी शॉप पर आती है, स्लिप देती है, तो वो जो तस्वीर वाला है वो लड़की से कह रहा है कि सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कोई बात करना चाहता हूं। ये वही बात बताना चाह रहा है जो कि वो बताना चाह रहा है कि देखें जो तस्वीरें आपने मुझे धुलने के लिए दी थी उसमें वो लड़के की तस्वीर नहीं है, लेकिन चूंकि लड़की क्या कह रही है, कितनी देखें आपको कुछ भी कहना है कहते रहिएगा, मुझे भी जरा इमरजेंसी है, आपने वो तस्वीरें खींच ली तो मुझे दे दें। वो कहता हाँ 1 मिनट। उसने एनवेलप निकाला है और वो तस्वीर निकाल के उसने खुद देखी है। अब देख रहा है कि उसमें वो लड़का नहीं है अहमद। इसने वापस तस्वीरें डाली हैं और लड़की के हाथ में देता है। वही काम लड़की ने किया, एनवेलप में से तस्वीर निकाली है, अब वो लड़की देख रही है, तो तस्वीर वाला फोटोग्राफर उससे पूछ रहा है कैसी लगी आपको तस्वीर। लड़की कहती है बहुत अच्छे, आपने अपनी जानिब से बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। ये सोच रहा है कि ये लड़की तारीफ कर रही है तस्वीर की, जबकि वो लड़का तस्वीर में नहीं है। फोटोग्राफर बोल रहा है बोले जरा 1 मिनट मुझे दिखाइएगा। ये वापस उसको लड़के को तस्वीर देती है, किसको, फोटोग्राफर को तस्वीर दी। अब जब फोटोग्राफर ने तस्वीर देखी है तो अहमद वो लड़का उस तस्वीर में मौजूद है। ये एकदम देख के इसकी आंख फट गई कि ये क्या, मैंने अभी देखा था तो ये नहीं था। लड़की के हाथ में से मैंने जब तस्वीर वापस ली है तो ये तस्वीरों में मौजूद है, कुछ ना कुछ है जरूर। बहरहाल ये तस्वीरें रख के लड़की को देता है और लड़की तस्वीरें लेके चली गई अहमद। अब जब लड़की चली गई तो ये फोटोग्राफर सोच रहा है कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि मुझे इसका पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है। मैंने खुद तस्वीरें बनाई, देखी, लड़का नहीं था। लड़की के आने के बाद उस लड़के की तस्वीर उसमें नजर आई, कुछ तो है। अब ये सोचता है कि दिन में अपना काम निपटाया, रात का पहर हुआ है। अब ये जो फोटोग्राफर होते हैं अमूमन इनको एक डार्क रूम होता है इनका, जहां वो तस्वीरें धोते हैं। तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना रात को मैं ये नेगेटिव चेक करता हूं। वो जो नेगेटिव होते हैं तस्वीर के, वो नेगेटिव चेक करने के लिए ये रात को अपने डार्क रूम में बैठा हुआ है। अब इसने नेगेटिव उठाए अहमद, नेगेटिव लटकाए हैं, क्लिप किए हैं, नेगेटिव लटका के अब वो लाइट से आपको सब नजर आता है। उसने लाइट मारी है तो नेगेटिव में क्या देख रहा है कि नेगेटिव भी वही बता रहा है जो पॉजिटिव में था, यानी कि लड़का नेगेटिव में भी नहीं है। अब जब नहीं है, इसने बोला नेगेटिव में भी नहीं है, तस्वीरों में भी नहीं है, तो फिर ये कौन है। और उस वक्त क्यों था जब लड़की ने देखा? लड़की ने देखा तो उस वक्त क्यों मौजूद था, ये यही सोच रहा है। क्या होता है अहमद, को 1:30 बजे का टाइम है रात का। इसने अपनी दुकान पूरी बंद की हुई है, शटर बाहर से बमुश्किल 1 फीट का शटर बाहर से खुला हुआ है, क्योंकि ये अंदर अपना काम कर रहा था। क्योंकि ये अंदर अपना काम कर रहा था। अब वो 1 फीट का जो शटर खुला हुआ है, ये अंदर है अपने डार्क रूम में। रात के 1:30 बजे के टाइम किसी ने शटर बजाया है। 1:30 बजे रात को इसने आवाज सुनी कि इस कदर तेज शटर कौन बजा रहा है रात को।
ये आया है, इसने शटर उठाया और बाहर देखा तो एक शख्स खड़ा हुआ है जिसने चादर डाली हुई है। अहमद, आपने देखा होगा एक हुड मिलता है कि हुड पड़ा हुआ है आगे, हाँ हुडिंग सिस्टम, वो आगे उसके पड़ा हुआ है। उसने उससे कहा कि जी फरमाइए। बोले जी शॉप खुली है। बोला आपको नजर नहीं आ रहा, शॉप तो बंद है। कह रहा मेरी इमरजेंसी है, मुझे इमरजेंसी है, मुझे 4 तस्वीरें अपनी पासपोर्ट साइज चाहिए इमीडिएटली, तो आप खींच लें ताकि मुझे दिन में दे दें। वो कहता भाई अभी तो शॉप बंद है, आप दिन में आए। वो कहता मैंने आपसे कहा ना कि मुझे इमरजेंसी है। कहता अच्छा तो फिर आइए। अहमद, ये इसको अंदर ले गया है तस्वीर खींचने के लिए, अंदर ले गया है। अब जैसे ही ये साथ इसके अंदर गया है अहमद, जहां तस्वीरें बनानी है उसने बोला बैठिए। इसको उसने बिठाया है और जब उसने अपना हुड हटाया है अहमद, जब हुड हटाया है अपने पास चेहरे से, तो जानते हो वो कौन है? कौन? वो हुड के अंदर वही लड़का है जो उस लड़की का मंगेतर था, वही जिसके साथ वो कलाम में घूमी है। कलाम में घूमी है वो लड़की किरण। ये वही लड़का है जो रात को 1:30 बजे अपनी तस्वीर खिंचवाने से स्टूडियो आया है, और उसी दौरान आया जब वो उसकी तस्वीरें इन्वेस्टिगेट कर रहा था। बिल्कुल वही टाइमिंग है, क्योंकि वो नेगेटिव देख रहा था, शटर बजा, ये बाहर गया, ये इसको अंदर लेके आया, उसको तस्वीरें बनानी थी। जब ये बिठाया इसको, जब उसने अपना हुड हटाया तो अंदर वो लड़का निकला जो कलाम में किरण के साथ घूमता रहा। इसने उसको देखा और एकदम इसका दिमाग शांत हो गया कि ये क्या, तस्वीर में ये लड़का है और ये रात को मेरे पास तस्वीर खिंचाने क्या कर रहा है। बोले जी आप कुछ सोच रहे हैं? फोटोग्राफर ने बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आप बैठे, मैं आपकी तस्वीर बनाता हूं। वो बैठ गया अहमद। अब इसने कैमरा लगाया उसकी तस्वीर बनाने के लिए, पासपोर्ट साइज तस्वीर बना रहा है, कैमरा लगाया। अब ये कैमरे में इसने क्लिक किया, अहमद उसकी तस्वीर नहीं आई, अभी भी नहीं आई। इसने फिर क्लिक किया, फिर नहीं आई। अब वो उससे पूछ रहा है बना ली आपने तस्वीरें? बोला हाँ मैंने बना ली। बोला कैसी आई हैं? बोला यकीनन अच्छी आई होंगी, आप इतने अच्छे हैं तो तस्वीरें भी अच्छी आई होंगी। वो मुस्कुरा रहा है। कौन? वो लड़का। वो लड़का मुस्कुरा रहा है, कह रहा आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ये फोटोग्राफर बोल रहा है मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कह रहा हाँ आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। बोले ये बात आप कैसे कह सकते हैं? कहता ये बात मैं यूं कह रहा हूं कि मैं तो तस्वीर में नजर ही नहीं आता, तो तुम कैसे कह रहे हो कि सही खींची है तस्वीरें? अब ये जो कैमरामैन है, फोटोग्राफर, ये सोच रहा है कि इसको ये बात कैसे पता चली। वो कहता तुम परेशान ना हो, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बात मैं तुम्हें तंबी करके जा रहा हूं कि कुछ भी हो, वो लड़की, उस लड़की को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं। उसने बोला कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम उस लड़की को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूं। ये चुप है अहमद, और ये इसकी दुकान से निकला है और गायब। अब ये सोच रहा है, कौन? फोटोग्राफर, एक इंसानियत के नाते, कि वो लड़की मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो शख्स आया था, ये जो बात करके मुझसे गया है, ये इंसान नहीं है, एक जिंदा, ये कोई और शय है। अब चूंकि फोटोग्राफर को डाउट हो गया है अहमद, वो समझ गया है कि कुछ है मामला, तो ये क्या करता है, आलिम होते हैं जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, किसी आलिम का उसने पता पूछा, वो आलिम के पास गया, उसने वो सारी सूरत हाल से उस आलिम को आगाह किया कि ऐसे ऐसे मामला थे। तो आलिम ने कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए, मैं आपको ये तावीज़ दे रहा हूं, आप इसको अपने गले में डाल के रखिए, जब तक ये तावीज़ आपके गले में है कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आलिम उसको तावीज़ देता है, वो तावीज़ गले में डाल के अपनी दुकान पे वापस आ जाता है। अब ये सोच रहा है कि मैं तो सेफ हो गया, लेकिन वो लड़की सेफ नहीं है। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस लड़की को ये हकीकत बताऊं कि जिसको तुम इंसान समझ रही हो वो इंसान नहीं है, वो कुछ और शे है।
ये लड़की को फोन करता है अहमद। लड़की को फोन किया, लड़की से कह रहा है कि सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तो लड़की कहती है हाँ बोले। कहता है ऐसे नहीं, आप मेरी शॉप पर आए ताकि मैं आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर सकूं। लड़की कहती है खैरियत। कहता है आप आएंगे तो बात होगी। कहती ठीक है मैं आती हूं। लड़की शॉप पर आ गई अहमद। लड़की इसके पास आई है, फोटोग्राफर के पास। अब फोटोग्राफर इससे कह रहा है कि सुनो, जो मैं तुम्हें बताना जा रहा हूं, मुझे यकीन है कि तुमको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जो मैं आपसे कहूंगा वो बिल्कुल सच होगा। लड़की कहती है आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बताएं, मैं सुन रही हूं। कहता है सुनना ही चाहती हो तो फिर सुनो। वो लड़का जिसके साथ तुमने तस्वीरें बनाई थी कालाम में, वो लड़का जिससे तुम मोहब्बत करती हो, वो लड़का इंसान नहीं, कोई इंसानी रूप में जिन है। लड़की कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिन कैसे हो सकता है? मैं तो उसके साथ घूमी हूं, हमने साथ बैठ के खाना खाया है, हम एक साथ घूमे फिरे हैं, मैंने उसके साथ वक्त बिताया है। तो ये कह रहा है फोटोग्राफर, कहता है इसमें कौन सी कबाहत है, ये सारे मामलात हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो इंसान नहीं जिन है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप कहीं से तस्दीक कराएं। फिर इस लड़की ने क्या किया? लड़की ने क्या किया? लड़की ने उसकी बात को सुनी अनसुनी करके घर आ गई अहमद। अब घर तो आ गई, लेकिन इसके दिमाग में ये तजस्सुस चल रहा है कि उसने ये बात मुझसे क्यों की। अब ये कालाम में उस लड़के को कॉल मिलाती है, फोन पे बात हुई। लड़की कह रही है कि मैं तुम्हारे वालिदैन से मिलना चाहती हूं। अच्छा। लड़के के वो कहते हैं हाँ तो कोई मैं हर्ज नहीं है, तुम कालाम आ जाओ, मैं अपने माँ बाप से तुम्हें मिलाता हूं। अरे भाई आखिर तुमने आकर मेरे घर में ही तो रहना है शादी के बाद, और तुम पहले मिलना चाहती हो तो आ जाओ। कहती ठीक है मैं कालाम आ रही हूं। अहमद 2 दिन गुजरे, लड़की कालाम पहुंची, कालाम उतरी है अड्डे पर, उस लड़के ने उसको वहां से अड्डे से पिक किया है। अब ये साथ जा रहे हैं। कहां जा रही है लड़की? उसके घर। उसके घर जा रही है उसके वालिदैन से मिलने के लिए। अब ये चले जा रहे हैं अहमद, चले जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़े जा रहे हैं। इस हद तक चढ़ गए कि लड़की थक के उससे पूछ बैठी कि आखिर तुम्हारा घर कहां है? इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए, इतनी हाइट पे हम आ गए हैं और तुम कह रहे हो मजीद और ऊपर जाना है, तो कितना जाना है? लड़का जानते उससे क्या कह रहा है? कह रहे जहां ये पहाड़ खत्म होगा तो मेरा घर शुरू होगा। कहती अच्छा। लड़का कह रहा बस थक गई? कहती नहीं, मैं जब मिलने आई हूं तो मिलके ही जाऊंगी। अहमद ये फिर चलना शुरू हो गए। अब क्या होता है, ये चोटी पे पहुंच गए अहमद, बिल्कुल चोटी पे, जहां ना लाइट है, किसी चीज आसाइश की वहां पे तो गुंजाइश ही नहीं, मतलब है ही नहीं। मतलब इंसानी जिंदगी की बिल्कुल इंसानी जिंदगी का मकाम ही नहीं है। ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर एक घर है अहमद, महल नुमा। वो महल नुमा घर ऐसा बना हुआ है, जितना खूबसूरत वो लड़का था अहमद, उतना ही खूबसूरत उसका घर। लड़की घर में दाखिल हुई, लेकिन वहां लाइट नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन उसके घर में रोशनी हुई हुई है अहमद। हाँ? रोशन घर है वो, चारों तरफ से रोशन, जगमगा रहा है वो। क्या है? ये लड़की खुद देख के परेशान हो गई कि ऐसा क्या है। ये वजह के घर में बैठी है। लड़के ने कहा कि तुम बैठो, मैं घर वालों को बुलाता हूं। लड़की बैठी है, लड़का गया है और अपने घर वालों को लेके आता है। अहमद, उसके माँ बाप, उसके छोटे बहन भाई, वो आए हैं सामने से। लड़की बैठी हुई है, वो चारों लोग आए हैं। वो चारों भी इतने ही हसीन हैं, इतने ही खूबसूरत हैं जितना हसीन वो लड़का है अहमद। अब ये बातें कर रहे हैं। लड़की का इंट्रो हुआ। लड़की ने कहा कि मुझे यहां आने के बाद यह महसूस हुआ है कि ये दुनिया ही अलग है। तो लड़की की जो मां है वो उसे कह रही है, कह रही हां तुमने सही अंदाजा लगाया, ये दुनिया अलग है, बिल्कुल ऐसा ही है।
मैं लड़की को भी शक होने लगा था? लड़की को भी डाउट होने लगा कि ये हकीकतन ऐसा ही है, कि ये दुनिया वाकई ही अलग है। लड़की ने कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, और मैं यकीन रखती हूँ कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके घर में आपकी बहू बनकर आऊँ। इसकी माँ कहती है, बिल्कुल ऐसे ही है अहमद। लड़की उठी और कहती, चलिए मुझे वापस अड्डे ले चलिए, मैं अब घर वापस जाऊंगी, मुझे इत्मीनान हो गया, मैं आपके घर वालों से मिल ली हूं। अहमद, लड़की वापस लाहौर आ गई। अब जब लड़की लाहौर आ गई है तो इसने वहां का माहौल जो देखा है, तो इस लड़की को डाउट हुआ ये देख के कि पहाड़ की उस चोटी के ऊपर जहां लाइट का नामो निशान नहीं, यानी कोई एक आदमी अगर वहां ब्लॉक लेके पहुंचेगा कि ब्लॉक उठा के मैं घर बनाऊंगा ऊपर ले जाके, तो मुसीबत हो जानी है। और वहां पहाड़ की चोटी पे वो महल नुमा घर बना हुआ है उनका। तो ये कौन लोग हैं? लड़की को हल्का सा डाउट हुआ है। इसने क्या किया, ये आलिम के पास गई। लड़की आलिम से मुलाकात हुई है और आलिम को सारी बातें बताई है। तो आलिम जानते हो उससे क्या कह रहा है लड़की से? कहता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी उस लड़के से मुलाकात हो जाए। तो लड़की कहती है, हां ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। तो वो आलिम कह रहा है, जी कहो, मुझे क्या करना है? किसी भी जिंदगी को बचाने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा ये काम है। लड़की कह रही है कि मैं आपको अपना बाप बना के उससे मिलाऊंगी, और मैं उस लड़के को यहां बुलाऊंगी ये बोल के कि आपसे मेरे वालिद साहब मिलना चाहते हैं। तो आलिम कहता है, हां ऐसा ही मुमकिन है, तुम उससे कहो कि तुम्हारे वालिद साहब मिलना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ अहमद। लड़की ने फोन किया, लड़के ने रिसीव किया, और 2 दिन के बाद इनकी सेटिंग हो गई। लड़के ने कहा, मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूं आपके वालिद से मिलने के लिए। लड़का 2 दिन के बाद हस्ब दस्तूर लाहौर पहुंचा अहमद। अब जब लाहौर पहुंचा है, क्यों कि लड़की ने तो पहले से ही मामला तय करके रखे हुए थे, वो आलिम को घर में बिठाया हुआ है अपना बाप बना के। लड़का घर में दाखिल हुआ है, इनकी हेलो हाय हुई, लड़का सामने बैठा है, वो आलिम बैठा है, लड़की यहां मौजूद नहीं है। लड़की अंदर चली गई है कि मैं आप बैठे में चाय का इंतजाम करती हूं। लड़की अंदर गई। अब जब आलिम ने इस पर नजर मारी है अहमद, इस लड़के को जो देखा है आलिम ने, तो आलिम पहली नजर में ही समझ गया कि ये इंसान नहीं, कोई जिन है। और जिन ने ये महसूस किया कि ये जो मेरे सामने बैठा हुआ है, ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई पहुंची हुई हस्ती है। अब वो आलिम ने पूछा लड़के से कि हाँ भाई, तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो? लड़के ने जवाब दिया कि बेतहाशा, बेपनाह, और यूं ही नहीं, मैं प्यार नहीं करता जैसे, वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब भी तो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। आलिम कह रहा है, कहता है, अगर मेरी बेटी ये कह दे कि हां मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं होगा। मगर क्या मेरी बेटी ने तुम्हारा असली रूप देखा है? ये लड़का कहता है, क्या मतलब? ये मेरा असली रूप है जिस रूप में मैं बैठा हूं? तो आलिम कहता है, नहीं, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। मेरी बेटी ने तुम्हें इस रूप में देखा है। अगर मेरी बेटी तुम्हारे असली रूप में तुम्हें देख ले, तो क्या तब भी वो तुमसे प्यार करेगी? ये खामोश बैठा है अहमद लड़का, क्योंकि ये समझ गया है कि जो मुझसे बात कर रहा है ये कोई पहुंची हुई हस्ती है। आलिम ने कहा उससे, तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारा असली हुलिया में अगर तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो मुझे तुम्हारे शादी करने में कोई एतराज नहीं। कहता, हाँ ठीक है, बुलाइए। लड़की को बुलाया अहमद। लड़की आके खड़ी हुई है। तो आलिम ने लड़की से पूछा, हां बेटे, तुम इससे शादी करना चाहती हो? बोली, हां मैं इनसे शादी करना चाहती हूं। तो आलिम ने कहा कि देखो, इंसान और जिन्नात में शादी नहीं हो सकती। लड़की कहती, क्या मतलब? कहता है, हां
ये जो शख्स सामने बैठा है ये इंसान नहीं, कोई जिन है। लड़की कहती है ये आप क्या कह रहे हैं? कहता मैं नहीं कह रहा, ये खुद बोलेगा। तो कहता बोलो जवान कि तुम कौन हो। अब जानते हो लड़का क्या कह रहा है? क्या? लड़का कह रहा है कि चूंकि आप मुझे जब पहचान चुके हैं तो मेरे पर यह वाजिब है कि मैं अपने असली रूप में आकर आपको दिखाऊं कि मैं कौन हूं। अहमद, इतना कहना था। अब जब उसने अपना रूप धारा है असली, यानी जब वो जिन बना है, तो क्या देखते हैं कि वो बैठे बैठे उसका वजूद बढ़ता जा रहा है। उसके तमाम अज्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। अहमद, उसके सर से बाल गायब हो गए हैं, उसके सर से 2 सींग निकल गए हैं, ये बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, भवें चढ़ गई हैं। और लड़की ने जब उसकी ये हालत बदलते हुए देखी है अहमद, तो चीख मार के बेहोश हो गई। लड़की बेहोश हो गई है। अब वो पूरा जिन की सूरत में बैठा हुआ है आलिम के सामने। आलिम कहता है कि देखा, ये देखो कि ये बेहोश पड़ी है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में नहीं देख पाएगी। तो उससे बेहतर होगा कि तुम इस बच्ची की जान छोड़ दो। वो कहता है मैं कैसे जान छोड़ दूं? मैं इससे प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है। तो आलिम कहता है कि मुझे अगर किसी इंसान की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें कैद करना पड़ जाए तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मैं तुम्हारी वो शक्ल बना दूंगा कि तुम कहीं के भी ना रहोगे। तो वो जिन कह रहा है, कहता ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप ऐसा कोई अमल ना करें जिससे मुझे परेशानी हो जाए, लिहाजा मैं आपकी बात को बड़ी रखते हुए मैं इस लड़की को आजाद करता हूं और मैं अब यहां से जा रहा हूं। तो आलिम उससे कह रहा है कि जाओ, लेकिन ऐसे जाओ कभी ना आने के लिए, दोबारा कभी ना आना। वो कहता नहीं देखोगे। अहमद, इतना ही हुआ है कि बैठे बैठे वो जो जगह पे जवान बैठा हुआ वो लड़का था, वो लड़का गायब हो गया है अहमद, और आलिम अपनी जगह पे बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद लड़की को पानी का छींटा उठा मारा है। लड़की को होश आया तो लड़की होश में आते ही पूछ रही है कि वो कहां है। आलिम ने कहा उसे जहां जाना था मैंने उसे वहां भेज दिया। वो अपने वही पहाड़ों वाले घर पे चला गया। उसी घर पे चला गया, बजाय इसके कि वो तुम्हें लेके जाता मैंने उसे भेज दिया। क्यों? कि ना तो वो तुम्हारे लायक था और ना तुम उसके लायक थी। वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। ओए होए होए होए, वो लड़की एक जिन से मोहब्बत कर बैठी। हाँ ऐसा ही कहते हैं कि जब आप घूमने फिरने जाएं तो अजनबियों पे कम ही भरोसा किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। और ख़ास तौर पे ऐसे मकाम पे जहाँ जंगल हो, पहाड़ हो। मतलब ये तो वो जगहें हैं, यही तो जगहें उनके बसेरे की हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो जगहें हैं, पहाड़, जंगलात, ये इंसानों ने तो अब बसेरा किया। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले किसका बसेरा था? ये तो जमाने से हैं, यानी 100 साल भी अगर कहेंगे तो ये भी कम पड़ जाएंगे। ये तो एक जमाने की शय है, क्योंकि वजूद तो है ना अहमद, वजूद तो इन चीजों का वजूद तो है। और खासकर ऐसी जगहें कि जहां पर वीराना हो, वीराने से मुराद के सन्नाटा है, रोशनी का नाम नहीं है, अंधेरा है, इनकी अपनी दुनियाएं होती है। अपनी दुनिया, इनकी भी कैटेगरीज हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो जो बुरे हैं वो तो बुरी ही जगह पे हुए, यानी ऐसी जगह कि जो आप जगह अगर देखें तो वो जगह से ही खौफ आए। और दुनिया में इंसान से ज्यादा जिन्नात है। हाँ, बस हमें नजर नहीं आते हैं, ये अल्लाह का करम न जाने किस रूप में कौन कहाँ किधर कैसे, ऐसा ही है, कौन किधर कैसे नजर आ जाए। और पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। मरी हो गया, हाँ, और एबटाबाद, बिल्कुल मुजफ्फराबाद, खासतौर पे ठंडे इलाके जो हैं, ठंडे इलाके जी, और ये बालाकोट, बिल्कुल बालाकोट साइड, और ये मानसहरा, हाँ, और नारान, कागान, और ये कालाम में तो इशू फॉरेस्ट जहाँ का आपने वाकया बताया ना, वो बड़ा ज़बरदस्त जंगल है और मैंने वहाँ पे रात स्पेंड की है। बिल्कुल। और बड़ी खौफनाक रात थी वो। कैंपिंग तो थी, बिल्कुल, लेकिन बहुत एहतियात करनी चाहिए वहाँ पे। और सेम गोस फॉर इंडिया। हाँ, इंडिया में भी जो उनके नॉर्दर्न एरियाज हैं, गालिबन शिमला, हाँ, ऊटी,
हाँ हाँ और गोवा उनका सी है ज़रा, हाँ वहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात सुनने में आते हैं। बिल्कुल हैं। और ज़रूरी नहीं कि इंडिया या पाकिस्तान, नहीं, दुनिया में कहीं भी आप यूरोप अगर चले जाएं तो आपको यूरोप में वहाँ के जो पुराने होटल्स हैं, ओहो क्योंकि यूरोप में इतनी आबादी तो है नहीं, तो वहाँ पे आपको ऐसे भी होटल्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी पूरा खाली है। और तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि एक इमारत नुमा पूरा घर बना हुआ है जिसमें 40 कमरे हैं, लेकिन उसके अंदर मुश्किल 8-10 फैमिलीज रह रही हैं, पूरी खाली है। तो वो एक क्लाइमेक्स बाहर से ऐसा लगता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, यानी हॉरर टाइप है वो। हॉरर टाइप, हाँ, वो दूर से ही लगता है कि यार ये अंदर गए तो फिर गए, अंदर गए तो फिर गए। तो खैर कभी इंडिया जाना हुआ हाँ, तो ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो हम देखते रहते हैं देखते और हैं। वहाँ के लोगों से ये वाक़यात सुनते रहते हैं। अल्लाह पाक आपको और मुझे और जो लोग हमें सुन रहे हैं और दुनिया में कहीं भी लोग बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उन सबको इन चीज़ों से बचाए। बिल्कुल, दुआएं और हैं सबके लिए। एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो शेख साहब बस जाते जाते यही अपने प्यारों के नाम एक पैगाम और अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। जाते जाते जितने भी लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा से मैंने तंबीह की है और देर से आने की माजरत बार बार करता हूँ, और पता नहीं ज़िंदगी है कि बार बार फिर करनी पड़े, लेकिन आपका प्यार खींच के लाता है दोस्तों, और फिर हम बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं आपकी मोहब्बतों में। इसी तरह मोहब्बतों से नवाजते रहिएगा। और हमेशा एक शिकायत रहती है कि जो लोग देख रहे होते हैं, हाँ। कितना अच्छा हो कि अगर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें कमेंट कर दें और कमेंट कर दें, क्या बात है। तो हमें ये लगेगा कि हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं। बिल्कुल ऐसा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमेशा की तरह एक नसीहत वही हर बार कि अपने माँ बाप को कभी परेशान करने का नहीं, उनको कभी सताने का नहीं। समेट लो जितनी दुआएं समेट सकते हो, अरे ले लो इनकी दुआएं, क्यों कि तुमने भी कल माँ बाप बनना है। क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया, बात है। ख्याल रखिए। और एक मैसेज जाते जाते, अगर आप लोगों के साथ भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपके साथ हुआ है या आपके किसी दोस्त के साथ हुआ या अल्लाह ना करे किसी फैमिली मेम्बर के साथ हुआ है, तो वो वाक़या शेयर करें। आपके उस वाक़ये को हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। बिल्कुल। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।